Thank you very much everyone for joining us today. अपना रामचरितमानस और रामायण के इस सब्जेक्ट के माध्यम से आप और हम आज भागवत सत्संग कर पा रहे हैं. Wonderful. So before we begin our today's session, can we just have some realization or understanding on our last week discussion? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा हिरण प्रभु. क्या प्रभु जी लास्ट टाइम हमने कंपेयर किया था और आपने मतलब कहा था कि काफी जगह पर हमको देखा गया है कि काफी लोग सब कुछ करते हैं, दे फॉलो सो मेनी प्रोटोकॉल्स ऑफ दैट रिलीजन, तो भी कहीं से कहीं वो कुछ गलती कर देते. उसका रीजन क्या है? फिर आपने बताया था कि Last year. हेलो. Yes. हाँ, फिर आपने बताया था कि प्रॉब्लम रिलीजन में नहीं है. प्रॉब्लम फिर आपने बताया था कि अल्टीमेटली हमें राम राज्य बनाना है और वहां पे एक्चुअली हमारे धर्म में एक मेन दो चीजें हैं, एक तो श्रवण, दूसरा रोल मॉडल. और बिकॉज ऑफ श्रवण और रोल मॉडल की वजह से ही हम अच्छा कर पा रहे हैं. Okay. Wonderful. Yes. हरे कृष्ण प्रभु. Yes, रोहित प्रभु. प्रभु जो हिरण प्रभु ने बोला उसके बस उसी के रेफरेंस में आपने कहा था कि कथा, प्रसाद और कीर्तन का महत्व कितना ज्यादा है. उसी से आपने बताया था प्रभुपाद ने किस तरह से कई लोगों का चरित्र परिवर्तन किया. जब आपने कहा कि लॉज बनाने से मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं किसी, मतलब अगर आपको क्राइम कंट्रोल करना है, और बल्कि कथा, प्रसाद और कीर्तन से आप लोगों का चरित्र परिवर्तन कर सकते हैं, चित्त परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे उनकी उभार आता है. Yes. Wonderful. Yes, you're right. So both the horizon point out towards the one thing. First is religious practice or a ritualistic practice or a rituals हम कहते हैं, जिसे सुबह उठ के आरती घुमाना, धूप घुमाना, पानी रख के चले जाना, right? That is called ritual. It is, I'll put under the same category of doing 5 टाइम की नमाज पढ़ना या माला घुमाना, because it's a ritual. आप रिचुअल करते जा रहे हो. हाँ, उसकी स्वीकृति भी आपको मिलेगी. You will get a benefit out of a good activity or good karma, which has a flavor of devotional service. But जो इफेक्ट है वो आपको तभी आएगा जब कानों के माध्यम से भगवत श्रवण, भगवान के भक्तों का श्रवण, या भगवान के भक्त और भगवान की जो लीला है उसका श्रवण आपके कानों के माध्यम से आपकी अंतरात्मा तक पहुंचेगा. क्योंकि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, जो प्रभुपाद ने कहा था कि लॉज बनाने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, राइट? रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस करने से जो है आप डिवोशन में आगे नहीं बढ़ते, आप खुद को अपलिफ्ट नहीं कर पाते हैं जितना कंपेयर टू अगर आप भगवत कथाओं का, भगवत चरित्रों का, भगवान के लिटरेचर्स है, श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता, रामायण, उनका श्रवण करके, अगर उनका मनोमंथन करके जब उसे डाइजेस्ट करते हो तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन गारंटीड है. क्योंकि जब तक वो जहन तक पहुंचेगा नहीं तब तक वो उस जो गंदगी है उसको रिमूव नहीं करेगा. जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो शिष्टाष्टकम है उसके अंदर जो पहली चीज़ है वो क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम. अर्थात इस भवरोग की जो रेमेडी है, ये जन्म जन्म का जो हमें भवरोग लगा है, जिस रोग के कारण हम बर्थ आफ्टर बर्थ वी आर कीप कमिंग इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड, इनटू द डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज, उसका जो निवारण है वो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था? उन्होंने सिर्फ 7 ही सूत्र दिए थे पूरे जीवन में. 7 टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, 7 सूत्र. उसमें जो पहला है वो, राइट, चेतो दर्पण मार्जन. आपको आपका जो अंतर है, जो मलिन हो चुका है, जो गंदा हो चुका है, अलग अलग इंद्रियों का संग करते हुए, अलग अलग विषयों को भोगते हुए,
उसको जो है साफ करना है। और वो साफ कैसे होगा? श्रवणम से। इसीलिए नवदा भक्ति का जो पहला सूत्र है वो श्रवणम है। फिर आगे कीर्तनम आएगा, फिर आगे डिवोशनल सर्विस आएंगी, जैसे श्रवणम, फिर कीर्तनम, स्मरणम, फिर आप उसका मनोमंथन करोगे। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। फिर पाद सेवनम तब इफेक्टिव रहेगा अगर आपने श्रवण करके रियलाइज किया है और आपके अंदर परिवर्तन आया। वरना ये बहुत समझने वाली बात है। जो मैं कह रहा हूँ आप उसको सोचिए तो इट कनेक्ट्स ऑल द डॉट्स। मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है वहाँ का जो पुजारी है, ही वॉज फाउंड इन सम सॉर्ट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़। फिर व्हेन आई वेंट टू कहाँ पे, डाकोर, तो वहाँ पे भी कुछ जो पंडे पुजारी है वो बाहर जाके अभक्ष्य चीज़ों का सेवन करते हैं। क्यों? पाद सेवन हम तो कर रहे हैं, डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, और किसकी? स्वयं ठाकुर जी की। वो कहाँ पे पहुँचे हुए, राइट? भगवान के गर्भगृह तक उनका एक्सेस है, यानी किस पोजीशन पे है वो? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत ऊपर है, लेकिन अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो उनके लिए वो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस हो गई, बस करना है तो करना है। लेकिन साथ में अगर भगवत चरित्र का श्रवण करोगे, भागवत अर्थात जो भगवान के भक्त है उनका श्रवण करोगे, उसको रियलाइज करोगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और फिर उसकी वजह से आप खुद को अभी जहाँ पे हो वहाँ से अपलिफ्ट कर सकते हो। आपका चेतो दर्पणम मार्जनम होगा, एंड धीरे 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 आप इस भवरोग से निकलोगे। वरना हर संडे को कथा सुनना या हर एक आध दो माला करना, उससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, क्योंकि फिर मति जो है वहीं पे घूमती रहेगी, राइट? जिस विषयों का भोग कर रहे हैं उसी के लिए पीछे भागते रहेंगे हम लोग, पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। सो बहुत इम्पोर्टेंट है अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना, जहाँ पे है वहाँ से खुद को ऊपर लेके जाना। एंड दैट कैन हैपन ओनली विथ कथा, नाम जप और प्रसाद। ये तीनों का अगर मेडिसिन जो है, त्रिफला जिसे कहते हैं ना, त्रिफला किस में आता है? त्रिफला में हरडे होता है, आंवला होता है, एंड देयर इज थर्ड एलिमेंट आई फॉरगॉट, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन, राइट? तो ये जो त्रिफला है खुद को बेहरा बेहरा हाँ, बहेड़ा बहेड़ा बहिड़ा, बेहरा। यस, बहिड़ा। तो ये तीनों का मिश्रण बहुत इफेक्टिव है। वैसे ही खुद को अपलिफ्ट करने के लिए, इस भवरोग से निकालने के लिए, ये जो त्रिफला है, श्रवणम, कीर्तनम अर्थात नाम जप और प्रसाद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके घर में भगवान को भोग अर्पित करके ही फिर प्रसाद का सेवन करना चाहिए, या जीवन में कुछ भी आए, खाना ही क्यों, जो भी आप जिस चीज़ को उपभोग में लेते हो, अपने यूज़ में लेते हो, आप एक काम करें, उससे पहले ठाकुर जी को अर्पित करें, राइट? वंडरफुल। इज देयर एनीथिंग एल्स वुड लाइक टू ऐड इट इनटू दिस वन? अगर नहीं तो देन विल कंटिन्यू फर्दर। सो मंगलाचरण फ्रॉम द प्री सर्ग 1 अर्थात कैंटो 1। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमेश्वरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वर यस्यांके च विभाति मधुरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलं यस्यो रसी व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधीपः सर्वदा सर्वः शर्वः सर्वः गतः शिव शशिनिभः श्रीशंकर पातु माम प्रसन्नतां यान गताभिषेक तस्तथा न मल्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदान्तु सा मंजुल मंगलप्रद नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासाय कचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम श्री गुरुचरण सरोज रज मन निजमन मुकुर सुधार बन रव रघुवर विमल यश जो दायक फलचार बुद्धिहीन मुझे जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
सो हम पिछले समय थे, वहाँ से आगे चलते हैं जहाँ पे रघुनाथ जी ने महाराज दशरथ से आज्ञा ली वन जाने के लिए और कहा कि मैं अपनी माता और अपनी पत्नी सीता से आज्ञा लेके फिर वन के लिए प्रस्थान करता हूँ। सो टेक्निकली ठाकुर जी ने यहीं से अपना वनवास एक्सेप्ट कर लिया, जिसका रिफ्लेक्शन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है कि व्हेन ही केम आउट ऑफ द पैलेस ऑफ महाराज दशरथ, तो जिस रथ के ऊपर आरूढ़ होके वो आए थे, वो सुवर्ण जनित रथ, रघुनाथ जी ने उस रथ का त्याग किया, वहाँ से पैदल गए माता कौशल्या के महल की तरफ। जब माता कौशल्या से मिले तो माता कौशल्या ने उन्हें दो चीज़ें ऑफर की। फर्स्ट इज सिंहासन, जिनको भी रघुनाथ जी ने अस्वीकार किया और भूमि पे बैठ के उनसे वार्तालाप किया। और जब माता ने बाल भोग करवाने की कोशिश की, जब भगवान का प्रसाद उनके सामने अर्पित किया, तो भी रघुनाथ जी ने सिर्फ उसे छू लिया, ताकि एक तरीके से उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और दूसरी तरीके से अपना जो वनवास का जो रूल्स है वो भी उन्होंने कंटिन्यू किया, कि वो अब महल के जो स्वादिष्ट व्यंजन है उसका उन्होंने परित्याग वो कर चुके हैं। अब यहाँ से वो माता कौशल्या के साथ अपना संवाद शुरू करते हैं, माता कौशल्या के चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि माता थोड़ा सा चेंज है प्लान के अंदर। महाराज दशरथ ने जो है अब एकदम सहजता से रघुनाथ जी कहते हैं कि प्लान में चेंज ये है कि पिताश्री ने मेरी जगह पे भरत को राज्याभिषेक करने का विचार माता कैकेयी के कहने पे उसको संपादित किया है, और मैं राज्याभिषेक होने की जगह पे आई एम गोइंग 14 साल के लिए मैं वन में जाऊंगा और फिर तुरंत ही वापस आके आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। जैसे ही उन्होंने ये चीज़ कही तो माता कौशल्या थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो गई। फिर खुद को संभालते हुए माता कौशल्या ने जो है राम के साथ संवाद शुरू किया। अब ये जो संवाद है वो करीबन 2 चैप्टर्स का है। मैंने इसमें से कुछ जो मेन चीज़ें रखी है, 2 आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पे माता कौशल्या भगवान राम से कहती है कि तुम्हारा धर्म ये है कि तुम अपनी माता की सेवा के लिए यहीं पे रुक जाओ, राइट। तुम कहते हैं, दिस इज वाल्मीकि रामायण को, कि धर्मष्ट अर्थात उसको पुकारते हैं, उनको संबोधित करते हैं कि तुम धर्म के ज्ञाता हो रघुनंदन, तुम धर्म को जानने वाले हो, इसीलिए उसको धर्मिष्ठ कह के बुलाया। इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर तुम मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। वत्स, अपने घर में, यहाँ पे माता रेफरेंस दे रही है श्रीमद् भागवतम का, क्या कह रही कि अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले कश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्गलोक में चले गए थे। तो पहले तो कहा कि तुम्हारा धर्म क्या है कि तुम घर में रह के मेरी सेवा करो, गृहस्थ बने रहो, तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, राइट। और फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि महाराज कश्यप ने क्या किया था, उन्होंने हाउस होल्ड लाइफ में रहते हुए अपने धर्म का आचरण किया और फिर वो स्वर्ग में चले गए। अब यहाँ पे भगवान राम उनके सामने कुछ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स रख देते हैं, तो माता की पूरी बात सुनते हैं। यहाँ पे माता जो है वो हर तरीके से आर्ग्यूमेंट देती है कि यू शुड नॉट लीव, क्योंकि अगर तुम जाओगे तो मैं रह नहीं पाऊँगी, मैं अपने चौथे प्रहर में हूँ, अर्थात मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, आई नीड यू। मैंने पूरे जीवन पूरी तपस्या इसीलिए की थी ताकि तुम जो है हमेशा मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें देखती रहूं और देखते देखते इस संसार से जाऊं, पर अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं, शायद मेरे प्राण ही छूट जाए। तो तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम अपनी माता के पास रहो, उसकी आज्ञा में रहो, उनकी सेवा करो और मुझे तुम्हें देखने का जो है वो शुभ फल अपनी तपस्या के रिटर्न में प्रदान करते रहो। तो ये उसका समराइज वर्जन था। तो उसको जो है भगवान राम जी काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं। भगवान राम कहते हैं कि हमारे कुल में, तो यहाँ माता ने रेफरेंस दिया ना, तो यहाँ पे भगवान राम उसके सामने 4 एग्जाम्पल दे देते हैं। कहते हैं कि हमारे कुल में भी पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे हो गए जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए। यहाँ पे रेफरेंस कौन देता है, कौन किन के लिए देता है? महाराज सगर। अब ये कोई किसी को याद है महाराज सगर कौन है?
भगवान राम के जो पूर्वज हुए, यहाँ पे भगवान राम एग्जाम्पल दे रहे हैं. डज एनीवन रिमेम्बर हु इज महाराज सगर और क्या हुआ था उनके पुत्रों के साथ? ये उनके पुत्र सारे मारे गए थे, फिर जिसके लिए भागीरथ ने काफी तपस्या की थी हाँ, और गंगा को, भागीरथी को नीचे लाए थे. जी, सारे पुत्र मारे कैसे गए थे? तो ये महाराज नहीं याद आ रहा. जी, ये कहाँ पे इंसिडेंट हुआ था? ये इंसिडेंट कपिल मुनि के आश्रम के उधर उनके श्राप से जी, परफेक्ट. गंगा सागर में उधर उस तरफ. यस यस, गंगा सागर के पास महर्षि कपिल का आश्रम है. तो ये जो महाराज सगर के जो 60,000 पुत्र थे, कितने? 60,000 पुत्र थे. जब महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया या राजसूय यज्ञ किया, आई फॉरगेट विच वन वाज दैट, तो उससे थोड़ा इनसिक्योरिटी फील करते हुए इंद्रदेव ने उनके अश्वमेध यज्ञ ही था या राजसूय, अगेन आई फॉरगेट, तो उनका जो अश्व था, उनका जो पशु था, उसे लेके भागे, जिसका पीछा करते हुए इनके 60,000 पुत्र जो ढूंढ रहे थे अश्व को. तो यहाँ पे इंद्र ने क्या किया, उसको महर्षि कपिल के आश्रम के बाहर बांध दिया और विदाउट अंडरस्टैंडिंग इनको लगा कि महर्षि कपिल ने उस अश्व को बांधा हुआ है. तो दे ट्राई टू डिसरिस्पेक्ट महर्षि. तो महर्षि ने सिर्फ वहीं पे गंगा का जल लिया और सब पे ऐसे ही छांटा, वो सब वहीं पे कंकाल स्वरूप में परिवर्तित हो गए. तो उनकी जो है, उनकी मृत्यु हो गई. तो ये जो रेफरेंस दे रहे हैं कि पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए, लेकिन उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया. फिर वही उनके जो पुत्र हुए, पौत्र हुए एक्चुअली, भगीरथ, उन्होंने अपने पूर्वज को मुक्ति दिलाने के लिए, अर्थात ये 60,000 जो उनके पूर्वज थे उनको मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने फिर माँ गंगा को महाराज भगीरथ ने इस पृथ्वी के ऊपर लाने का संकल्प किया. सूर्यदेव, ब्रह्मदेव और अंत में भगवान शिव की कृपा से वो फिर इस पृथ्वी पे आई. फिर यहाँ पे दूसरा रेफरेंस दे रहे हैं भगवान राम कि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट दिया था. दूसरा रेफरेंस दिया. तीसरा, देवी इन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्य ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूंगा. देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ, जिनकी मैंने अभी चर्चा की है उन सभी ने भी पिता के आदेश का पालन किया. राइट. दूसरी बात, तो ये एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि इन लोगों ने भी पालन किया था. फिर माता ने क्या कहा? माता ने ये कहा कि तुम मुझे अपने साथ लेके चलो. राइट. मैं यहाँ पे रह नहीं सकती हूँ, यू ब्रिंग मी विथ यू टू द फॉरेस्ट, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी. तो उसका खंडन करते हुए भगवान राम एक बहुत सही बात समझाते हैं. भगवान राम कहते हैं कि महाराज अभी जीवित है और विशेषतः अपने धर्ममय मार्ग पर स्थित है. दो चीज़ें बताई यहाँ पे. एक तो पिताश्री अभी जीवित है, तुम अभी बिना पिता के विधवा नहीं हो, तो तुम मेरे साथ आओ, वो उचित नहीं है. दूसरा, अगर पिता अधर्म के मार्ग पे होते तो तुम्हारी रक्षा करने हेतु मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता, लेकिन ये भी सच नहीं है, क्योंकि जो मेरे पिताश्री हैं वो धर्ममय मार्ग के ऊपर स्थित हैं. ऐसी दशा में माता, जैसी दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है, उस प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे आप चल सकती हो. राइट. तो देवी, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वस्ति वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं, जैसे राजा यताति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग में लौट गए थे. राइट. डिफरेंट रेफरेंस यहाँ पे रघुनाथ जी ने दिए और ये बहुत सही बात कही कि तुम मेरे साथ आना चाहती हो, पर वो भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि पिताश्री अभी जीवित है, और दूसरी बात कि वो धर्म के मार्ग पर स्थित है. तो इन दोनों ही स्थितियों में तुम मेरे साथ
आओ, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे माता को उन्होंने टेक्निकली सांत्वना दी, चुप कराया, कन्विंस किया, राइट, दैट यू शुड स्टे हियर एंड वेट फॉर मी। आगे चलते हैं, जैसे वहाँ से निकलते हैं तो ये सब डिस्कशन जो है भगवान राम और माता कौशल्या का, वो लक्ष्मण सुन रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण उनके साथ ही पैलेस से आए थे दशरथ महाराज के साथ। तो अब लक्ष्मण जो है क्या मैं एक लिखा है, मैंने 2 कटिंग्स यहाँ पे रखे हैं। हाँ, मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के निमित्त जिन भयंकर, हाँ, तो यहाँ पे लक्ष्मण जो है, ये लक्ष्मण बहुत क्रोध में है। पहले तो ही डोंट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। जब भगवान राम जो है उन्हें अलग अलग बातें समझाते हैं कि यू शुड स्टॉप ऑल द प्रिपरेशंस फॉर माई राज्याभिषेक, रेदर देन दैट साइलेंटली यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई डिपार्चर टू द फॉरेस्ट। तो भगवान राम उन्हें सब चीज़ें बताते हैं कि इसलिए नहीं करना, क्योंकि अगर बाहर बात चली गई इमीडिएटली तो शायद राज्य में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है एंड ऑल दिस थिंग्स। माता कैकेयी को अच्छा नहीं लगा कि वी क्रिएट द डिस्टर्बेंस बिफोर गोइंग, मुझे शांति से यहाँ से निकलना है आज वन के लिए, तो तुम जितना भी राज्याभिषेक का कार्य है उसे धीरे धीरे शट डाउन कर दो और मेरे जाने के लिए पूरी व्यवस्था कर दो। दान के लिए जो मेरा जितनी भी धन है यहाँ पे उसका वितरण करना ज़रूरी है। फिर वहाँ पे भगवान राम की जो एक दिनचर्या थी उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार, कि वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ब्राह्मणों को भोजन कराते थे बहुत प्रेम से, क्योंकि वो ब्राह्मण जो है वो खाने के लिए बहुत रसिक होते हैं लेकिन वो बैक करने के लिए नहीं जाते। दैट कैटेगरी ऑफ ब्राह्मण ही इन्वाइटेड एवरीडे, और उनको प्रेम से भोजन कराते थे और सभी गायों को अपने हाथों से खिलाते थे। तो उन्होंने ये कार्य जो था वो महर्षि वशिष्ठ के जो पुत्र है सुयज्ञ, उसको बुला के सौंपा और लक्ष्मण को कहा कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो लक्ष्मण जो है वो सब कुछ सुन लेते हैं लेकिन फिर उनका जो है गुस्सा जो है फूट पड़ता है और उस हद तक जाता है, वाल्मीकि रामायण के अंदर बताया गया है कि अगर आप मुझे आज्ञा करो तो मैं अपने धनुष्य के बल पे जिन्होंने भी इस कार्य के लिए समर्थन दिया है, अर्थात भरत के राज्याभिषेक के लिए और आपको वन भेजने के लिए, मैं उनको अपने प्रचंड युद्ध कौशल दिखाने में समर्थ हूँ और मैं अभी उनका विनाश करने के लिए भी सक्षम हूँ। अगर जो कोई इस कार्य के लिए सपोर्ट करता है, इवन वहाँ तक लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर माई फादर इज सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ हीनियस एक्टिविटी देन आई एम रेडी टू शूट अ एरो ऑन हिम ऑल्सो। यहाँ पे उनकी जो स्वामी भक्ति है भगवान राम की तरफ वो दिखाई गई है कि वो कहाँ तक भगवान राम के लिए अपने को समर्पित करते हैं। ईच एंड एवरी वन वो नाम लेके कहते हैं कि दिस थिंग्स आई कैन डू इट। तो इतने गुस्से में भर जाते हैं लक्ष्मण, तो उसको सांत्वना देते हुए भगवान राम कुछ चीज़ें कहते हैं। वो कहते हैं कि सुनो लक्ष्मण, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम जो है वो भी बहुत स्वाभाविक है और I love you so much, I respect your love and everything, but understand this two situation। क्या कहते हैं भगवान कि मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए, राइट, राजा को प्रेरित करना वो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। तुम एक चीज समझो कि साधारण मनुष्य के लिए भी मुंह से ऐसी बातें निकालना जो माता कैकेयी ने निकाली, महाराज दशरथ को इस सिचुएशन में लेके आने के लिए, इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस 2 बून्स को एग्जीक्यूट करने के लिए वो कोई दैवी या दैविक चीज़ के अलावा पॉसिबल नहीं है, राइट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर इसके अंदर कोई हिडन दैविक एजेंडा नहीं हो तो माता कैकेयी वुड नेवर बिहेव लाइक दिस। Neither the statement she has passed on, neither the discussion she has executed, वो कोई नॉर्मल इंसान ऐसा डिस्कशन नॉर्मल सिचुएशन में कर ही नहीं सकता। बट ऐसे वचन माता ने निकाले पिताश्री के सामने और मेरे लिए, ताकि ये 2 वचनों की पूर्ति हो सके। तो तुम समझो इस बात को
कि ये कोई बिना दैवी इच्छा के हुआ नहीं है। यदि ऐसी बात न होती, अर्थात दैवी इच्छा न होती, तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त, भगवान राम क्या कह रहे हैं, उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती, मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती, राइट। जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो, वही देव का विधान होता है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस देव के विधान को मेट सके। अर्थात लक्ष्मण, तुम इस दैविक सिचुएशन को समझो, अरेंजमेंट को समझो, एंड सरेंडर टू दिस विल ऑफ विधाता। लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उलटफेर के विषय में तुम कोई चिंता न करो। राजलक्ष्मी, राइट। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों एक समान है, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है, इससे मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह देव के अधीन है। और इसी प्रकार पिताजी भी इस सिचुएशन के अधीन होते हुए इस टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो भगवान जो है लक्ष्मण को इस पूरी सिचुएशन को शांत करते हुए, उसे भगवान की इच्छा समझाते हुए लक्ष्मण जी को शांत करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी बहुत अच्छे से रघुनाथ जी को काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आपके वन में वनगमन के प्रति जो ये बड़ा भारी उतावलापन आ गया है प्रभु, यह सर्वथा अनुचित एवं भ्रमभूलक है, क्योंकि आप समर्थ देव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। ये भगवान राम को कह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जानते हैं प्रभु कौन है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि अच्छा, आपके अंदर ये उतावलापन जो आ रहा है वन जाने के लिए, वो कोई सेंस नहीं बनता है। और आप जो ये एक रीजन बता रहे हो ना कि देव नामक तुच्छ वस्तुओं को जब आप प्रबल बता रहे हो, तो आपको बता दूं कि देव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कर ही नहीं सकता। आप भ्रम में पड़ गए हो क्या प्रभु, जो आप ऐसी रीजन बता रहे हो, देव कार्य है एंड ऑल दिस थिंग्स। देव तो आपके अधीन रहते हैं, राइट। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ देव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हो। लक्ष्मण डांट के बोल रहे हैं, क्या बार बार क्या बोल रहे हो कि देव कार्य है, देव कार्य है, देव कार्य है। देव आपके अधीन है, उनकी क्या मजाल की जो आपके रास्ते में आए, राइट। आज संसार के लोग देखेंगे कि देव की शक्ति बड़ी है या मेरा पौरुष्य बड़ा है। यहाँ पे लक्ष्मण भिड़ जाते हैं कि आने दो, कौन सा देव है ऐसा कि जिसकी इच्छा से ये कार्य हुआ है। मैं उन सब देव को अपने धनुष्य का जो है पराक्रम दिखाने में समर्थ हूँ, राइट। फिर कहते हैं कि समस्त लोकपाल, तीन लोक, संपूर्ण प्राणी जो भी है, लक्ष्मण जी जो है अपना भगवान को क्या बोलते हैं, अपना पावर दिखा रहे हैं। पावर इन द सेंस दैट कह रहे हैं कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे पास ये सब मैं आई टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग। आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप प्लीज ये वन जाने की बातें छोड़ दीजिए। यू डिजायर एंड यू डिस्टाइन टू बी द किंग ऑफ अयोध्या। आपका राज्याभिषेक होना चाहिए, और ये नीतू पूर्ण तरीके से डिसाइड हुआ था। ऐसा नहीं है कि आप थोपे गए थे राज्याभिषेक के ऊपर, आप ही सर्वाधिक इसके क्या बोलते हैं योग्य हो। Just because my mother trying to do some political drama with my father who is under the clutches of my mother, इसके कारण आप वन के अंदर ना जाइए। ये सब कहते हुए लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और भगवान लक्ष्मण को सांत्वना देते हैं कि लक्ष्मण कूल डाउन, मेरा जाना तैर है, तो प्लीज हेल्प मी टू एग्जीक्यूट दिस टास्क फेवरेबली। हमें कुछ भी उटपटांग चीजें नहीं करनी है, राइट। लक्ष्मण यहीं पे खड़े हैं, साथ में वो सीता महल की तरफ आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे माता सीता जो है उस समय पे कुछ इंटीमेशन का इन्फॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि ये अभी तक बात फैली नहीं है। तो माता सीता को पता ही नहीं कि क्या हो रहा था उनको, तो क्योंकि पुष्य नक्षत्र एक्चुअली शुरू हो चुका है, तो उनको ये लगा कि पुष्य नक्षत्र है तो महाराज मेरे पति का अभिषेक का जो युवराज पद का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका होगा। दैट इज़ व्हाट द इम्प्रेशन शी वॉज कैरिंग व्हेन शी वॉज इनटू द पैलेस। उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ से भगवान राम माता सीता को मिलने के लिए आते हैं। तब माता सीता को, हाँ ये बहुत एक अच्छी, ये चैप्टर जो है ना एक्चुअली वाल्मीकि रामायण का, कि हाउ मदर, व्हाट इज द डिस्कशन हैपन बिटवीन मदर सीता एंड श्री राम, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सुनिएगा वहाँ पे उन दोनों का रिलेशन, द ट्रस्ट ऑन ईच अदर, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, नोइंग ऑफ ईच अदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे माता सीता भगवान राम को जब देखती है तो यहाँ तक भगवान राम जो है वो धीरज बनाते हुए, अर्थात सबको सांत्वना देते हुए, बिकॉज ही नोज दैट ही विल मेक श्योर एवरीवन, ही विल क्या बोलते हैं, वो सबको समझा लेंगे, मना लेंगे, ही नोज दैट। लेकिन जब वो माता सीता के सामने आते हैं तो यहाँ पे भगवान राम जो है वो डरे हुए हैं इन वन सेंस, कि हाउ ही इज गोना कन्फ्रंट मदर सीता। सीता को छोड़ के जाने के लिए सीता को मनाना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज सीता राम से बहुत और राम सीता से बहुत प्रेम करते थे। तो हाउ ही इज गोइंग टू कन्विंस सीता। वो डर के मारे भगवान राम के शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, भगवान राम पानी पानी हो रहे हैं, पसीना हो रहे हैं। और जैसे ही माता सीता ने पूछा कि रघुनंदन बात क्या हुई, आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, आप असहज लग रहे हो, आर यू ओके? ये पुष्य नक्षत्र तो शुरू हो चुका है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपका राज्याभिषेक शुरू हो चुका होगा और इस समय आप यहाँ पे हैं। चलो यहाँ पे है तो भी कुछ नहीं, पर दिस सिचुएशन और दिस भंगिमा ऑफ योर्स, आपके जो चेहरे का जो रंग है, आपकी जो सिचुएशन, मुझे कुछ अच्छे आसार नहीं मिल रहे। प्लीज टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन। तब भगवान राम जो है माता सीता को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि सीता थोड़ा सा चेंज है, राज्याभिषेक मेरी जगह पे अब भरत का होगा, भरत राजगद्दी पे बैठेंगे, अयोध्या का राज्यभार संभालेंगे और मैं जो है 14 साल के लिए वन में जाऊंगा। और फिर भगवान राम धीरे धीरे हिम्मत जुटाते हुए उन्हें सीता को अपना कर्तव्य समझाते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रहो पिताश्री, और माताओं का ख्याल रखो, और कहते हैं कि ऐसी तुम्हारी दिनचर्या होनी चाहिए, ऐसा तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बाय एज्यूमिंग दैट मदर वुड बी कन्विंस्ड टू स्टे हियर एंड फॉलो द धर्म। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये पूरा जो अयोध्या कांड है उसमें आपको हर एक का धर्म जो है, हर एक की पोजीशन है, उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो राम कर रहे हैं वो सामान्य धर्म है, अर्थात दिस इज द लीस्ट द पर्सन शुड बिहेव द परफॉर्म बेस्ड ऑन द मनुस्मृति, राइट। लेकिन राम की ही जो एक्सपांशन है, जो लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है या माता सीता है, ये सब जो धर्म अदा कर रहे हैं वो राम जी के धर्म से ऊपर है, राइट। सीता भी, जो माता सीता भी है, वो भी एक समय जो धर्म फॉलो कर रहे हैं वो भी राम के जैसे सामान्य धर्म का निर्वहन कर रही है, जैसा एक पत्नी को करना चाहिए। लेकिन जब आप समझोगे, जो लक्ष्मण है, राइट, वो माता सीता और राम का जो धर्म है उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, राइट। उसके बाद जो भरत है वो राम, लक्ष्मण, सीता, उनके धर्म से आगे निकल जाते हैं। और जो शत्रुघ्न है वो इन तीनों के धर्म, इन चारों के धर्म के आगे निकल जाते हैं, वो विशिष्टोत्तर धर्म का निर्वहन करते हैं। ये हम धीरे धीरे समझेंगे। तो माता सीता ने कन्विंस करते हुए कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए, जैसे कि कहा कि आर्यपुत्र, राइट, पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू, ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। पुरुषवर केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल जानी चाहिए, राइट।
क्या कहते हैं कि पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू, ये सब आपको अपने कर्म के हिसाब से मिलते हैं और वो अपने कर्म के हिसाब से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक पत्नी जो है उसके लिए सिर्फ एक पति, राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अपने पति का जो शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, उसको फॉलो करते हुए चलती रहती है, राइट। तो ये सब जो है मेरे लिए गौण है, राइट, मेरे लिए आप ही प्राइमरी हो। सो वेर एवर यू आर आई वॉन्ट टू फॉलो यू, राइट। दूसरी बात माता सीता कहती है कि जब हमारा पाणी ग्रहण हुआ था, जब हमारी शादी हुई थी, तो आपने शायद मेरे पिताश्री के कुछ वचनों को नज़रअंदाज कर दिया या ढंग से सुना नहीं था, राइट। मेरे पिताश्री ने आपको क्या कहा था, राइट, कि हे राम, मेरी सीता जो है वो धर्म के माध्यम में या धर्म के मामले में तुम्हारी बराबरी कर सकती है और धर्म को फॉलो करने में वो शी इज़ इक्विवेलेंट टू यू, राइट। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने धर्म का निर्वहन नहीं करूंगी, अर्थात आपके साथ, आपका साथ छोड़ के इस महल के अंदर रह के भोग विलास करूंगी, जबकि आप वन में वलकल वस्त्र पहने हुए, कंदमूल खाते हुए वन्य जीवों के साथ उस वन की टेढ़ी मेढ़ी डगर पे चलोगे और मैं इस महल के अंदर मखमली बिछोने के ऊपर आराम से जीवन व्यतीत करूंगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। दूसरी बात माता सीता क्या कहती है, आपने जो कहा, आपने जो इंस्ट्रक्शन दी, आपने जो मुझे बताया, यस, वो भी मेरा धर्म है। जैसे कि इन माताओं की सेवा करना, आपके पीछे आपके पिताश्री की सेवा करना, राइट, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीवन, यस, दैट इज माय धर्म, बट दैट इज माय सेकेंडरी धर्म। Even I accept what you are saying as my secondary dharma to be performed as a primary, but hey my lord, there is one issue, there is a one क्या बोलते हैं त्रुटि, इसके अंदर एक त्रुटि है, इसके अंदर एक ग्लिच है। और वो ग्लिच क्या है कि रघुनंदन, जिस समय मैं आपके मुख को नहीं देखूंगी, जिस समय आप मुझे छोड़ के यहाँ से जाओगे, तो मेरे प्राण जो है would not able to sustain inside my body, मेरे प्राण भी उड़ जाएंगे। तो फिर आप बताइए कि एक निर्जीव देह कैसे किसी धर्म का अनुसरण कर सकता है, right? This 2 points Mother Sita has put up front। और तीसरा माता कहती है, हाँ, फिर यहाँ पे पूरा एक चैप्टर है वाल्मीकि रामायण में जहाँ पे भगवान राम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि सीता को कन्विंस, सीता हैज़ अ पॉइंट एंड आई डोंट हैव एनी काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर हर। तो एक तरीके से भगवान राम हाफली एग्रीड होते हैं कि ओके यू कम विथ मी, बट सीता लेट मी टेल यू वन थिंग। देन द वन चैप्टर एंड कंप्लीटली दैट चैप्टर बिलोंग्स टू द सिचुएशन ऑफ द फॉरेस्ट, कि वन के अंदर क्या क्या मुश्किलियाँ हैं, कैसे आपको अपनी दिनचर्या बितानी है, कैसे आपको अपना स्पिरिचुअल लाइफ एग्जीक्यूट करना है, कितनी बार आपको अपना क्या बोलते हैं नहाना होता है, कितनी बार देव कार्य करना होता है, आप कहाँ पे सोते हो, आप वन के रास्ते कैसे हैं, वन के वशु कैसे हैं, पशु कैसे हैं, वन के अंदर कैसे कैसे राक्षस या मायावी हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लॉर्ड राम जस्ट गिव ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर इनटू दैट चैप्टर इन फ्रंट ऑफ मदर सीता। मदर सीता सिर्फ इतना प्रेम से कहती है कि यू नो माय लॉर्ड, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। सो जिस रास्ते पे आप चलोगे, मैं उस रास्ते पे आपसे पहले चलती रहूँगी। तो भगवान राम मुस्कुरा के बोले कि ऐसा क्यों, उससे क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, उससे क्या फ़ायदा होगा। तो माता सीता कहती है कि ये जो वन है ना, इसके जो कंकड़ है, पत्थर है, कांटे हैं, ये सब हैं, एक्चुअली ये सब मेरे सिबलिंग्स हैं, ये सब मेरे भाई बहन हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि मेरा जन्म जो है वो पृथ्वी से हुआ है, धरती से हुआ है, मैं भूमि जा हूँ, राइट। और ये सब भी भूमि जा है क्योंकि उनका भी जन्म पृथ्वी से हुआ है। तो जब वो मुझे देखेंगे, जब मुझे छूने की कोशिश करेंगे, तो वो एक बहन, एक अपनी फैमिली मेम्बर समझते हुए वो अपना प्रभाव छोड़ देंगे। तो कांटे भी फूल बन जाएंगे, कंकड़ भी फूल बन जाएंगे, ताकि यू कैन वॉक स्लोली एंड स्मूथली विथ मी। So this is what the counter argument, settlement argument, and then reciprocation of each other's, acceptance happens into that chapter.
और यहाँ पे मदर सीता को भगवान राम अनुमति देते हैं कि ओके सीते तुम मेरे साथ चल सकती हो, राइट। बट बिफोर वी लीव मेक श्योर दैट यू डोनेट वॉट एवर द वेल्थ वी आर कैरिंग राइट नाउ, बिकॉज जब भी आप वन में जाते हो, जब भी आप यात्रा पे जाते हो, तो पद्म पुराण के हिसाब से एक है कि आपको दान धर्म करके जाना चाहिए, राइट। पहले जब वन प्रस्थाश्रम के लोग निकलते थे तो अपना सब कुछ दान कर देते थे, राइट। जिसका एक एग्जाम्पल चैतन्य चरितामृत के अंदर जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब घर से निकलते हैं, राइट, तो अपना सब कुछ दान करके फिर एक सिर्फ वल्कल वस्त्र लपेट के वृंदावन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो दैट प्रोसेस वाज बीन फॉलोड इवन बिफोर 500 ईयर्स, जब चैतन्य महाप्रभु इस धरती पे थे। अभी तो कलयुग में कुछ भी नहीं, लोग दान तो छोड़ दो, सब कुछ दान तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ भी दान पुण्य करते नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाके अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स ढूंढते हैं रहने के लिए, राइट। एनीवे, सो भगवान राम माता सीता को फिर अनुमति देते हैं और कहते हैं कि मेक श्योर यू डोनेट एवरीथिंग एंड देन प्रिपेयर फॉर आवर डिपार्चर, और फिर माता की आज्ञा लेके आगे चलो। तो यहाँ पे जो है डिस्कशन, फिर जो एक डिस्कशन होता है वो है लक्ष्मण का और माता सुमित्रा का, दैट वी विल टेक नेक्स्ट वीक। बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो डिस्कशन, क्योंकि वहाँ पे जो है एक माता कैसी होनी चाहिए इसका सही तरीके से आपको ये मिलेगा कि अगर जिसने अपना एक बेटा राम की सेवा में दे दिया हो, अपना दूसरा बेटा भरत की सेवा में दे दिया हो, और जो स्वयं ऐसे सेवानिष्ठ पुत्रों की माँ हो, जो इतने बड़े सेवा भावी हैं, जिसको हम सेवक भगवान कहते हैं, तो डेफिनेटली उनकी माता होगी, उनका धर्म और उनका जो थॉट प्रोसेस है वो अंडरस्टैंड करने में बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे लक्ष्मण को भी अनुमति मिल जाती है इन वन सेंस, क्योंकि लक्ष्मण भी यहाँ पे सिमिलर, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, रियलाइजेशन नॉट एन एग्जांपल, जो मुझे आया। तो यहाँ पे माता सीता ने भी सेम चीज़ कही कि मैं धर्म का निर्वाह तो कर लूँगी जो आपने बताया, लेकिन प्रभु जैसे ही आप निकलोगे तो मेरे प्राण भी आपको फॉलो करते हुए इस शरीर से निकल जाएंगे, फिर ये जो शरीर है वो किसी धर्म का अनुचरण नहीं कर सकता। यहाँ पे लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण से जब वापस से काउंटर आर्ग्यूमेंट होती है, लक्ष्मण कहते कुछ भी हो जाए मेरे लिए आप दोनों के चरण ही सर्वस्व है, मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। आपने पहले ही कहा था प्रभु कि जब आपको ये सिंहासन मिला, जब इसकी घोषणा हुई राजगद्दी की, तो आपने क्या कहा था कि लक्ष्मण मैं ये राजलक्ष्मी तुम्हारे लिए ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सो वॉट एवर इज गेटिंग तुम इसका भोग करो। तो अब ये राजलक्ष्मी छोड़ के आपको अगर वन की राजलक्ष्मी मिल रही है तो मैं उसमें आपका साथ नहीं छोड़ सकता, आप जहां रहोगे वहीं पे लक्ष्मण रहेगा। तो भगवान राम उन्हें वापस से सिमिलर काइंड ऑफ काउंटर आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि अभी भरत भी नहीं है, अभी शत्रुघ्न भी नहीं है, पिताश्री की हालत बहुत खराब है, अगर हम तीनों चले जाएंगे तो अयोध्या टेक्निकली देयर इज नो प्रोटेक्शन फॉर अयोध्या, neither for our father, neither for our family. तो I would recommend that you stay here and protect the father, mother and अयोध्या जब तक भरत आ जाए। तो यहाँ पे सब कुछ सुन लिया तो लक्ष्मण कहते हैं कि ये सब आपने बड़ी बड़ी बातें कह दी, हाँ आपकी बात सही है कि धर्म ये है, मुझे आपकी अनुपस्थिति में आपने जो कहा वो करना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन प्रभु एक बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, एंड व्हाट इज दैट, कि मेरा धर्म किसी भी लिटरेचर, किसी भी बुक या किसी भी व्यवस्था के अधीन नहीं है। मेरा धर्म सिर्फ आप और आप ही के ही अधीन है। मेरे लिए धर्म भी आप हो, मेरे लिए पुरुषार्थ भी आप हो, मेरे लिए प्रेम भी आप हो, मेरे लिए पिताश्री भी आप हो, मेरे लिए राज्यलक्ष्मी भी आप हो। अगर आप जाते हो तो या तो आप मुझे सहदय अपने साथ लेके चलिए, नहीं तो ये लक्ष्मण अपने प्राण त्याग देगा। सो दोनों की सिमिलरिटी आप देखो, माता सीता और लक्ष्मण, राइट। इसीलिए जब कलयुग में जब माता सीता का ये संप्रदाय, कलयुग में नहीं बहुत पहले से, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कि माता सीता का जो 4 संप्रदाय मुख्य संप्रदाय है, चतुर संप्रदाय हम जिसे कहते हैं, उसमें से एक श्री संप्रदाय है, राइट, जिसकी देवी या जिसकी
क्या बोलते हैं, जिसकी मुख्य आचार्य माता लक्ष्मी या माता जानकी है, उस लिनेज के अंदर जो प्रमुख आचार्य हुए वो कौन हुए? लक्ष्मण हुए, रामानुज हुए, रामानुजाचार्य, जिनकी जो प्रधान सेवा है वह कैंकर्य अर्थात भगवान की सेवा, राइट, इज वेरी मच। तो माता सीता ने उनको ही अपने क्या बोलते हैं संप्रदाय में एक प्रमुख आचार्य के तरीके से उनको इन्वॉल्व किया, क्योंकि लक्ष्मण का भी धर्म माता ने देखा कि ही इज नथिंग इम्पोर्टेंट फॉर हिम एक्सेप्ट रघुनाथ। तो यहाँ पे रघुनाथ जी का धर्म सामान्य धर्म हमने कहा, लक्ष्मण का धर्म विशेष धर्म कहा, क्योंकि वो सामान्य धर्म से ऊपर चला गया, क्योंकि उसके लिए सिर्फ भगवान ही सब कुछ है। इसके लिए वो भगवान से भी लड़ पड़ते हैं, भगवान के लिए मारने मरने के लिए तैयार हैं, और भगवान से भी जिद करके भगवान की इच्छा के विपरीत जाके भगवान के हित के लिए जो है वो करते हो, राइट। ऐसे प्रेमी भी होते हैं संसार में, राइट। जैसे माता पिता का बच्चों के प्रति की बच्चे की इच्छा है नहीं है कुछ नहीं, लेकिन उसका जो हित है उसी के लिए वो बच्चे की इच्छा के विरुद्ध भी जाके उसके लिए कार्य करता है। तो लक्ष्मण का धर्म सामान्य धर्म से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि वो सिर्फ राम और राम के लिए ही है, सब कुछ राम के लिए, राइट। इसीलिए जब वापस द्वापर के अंदर रघुनाथ जी कृष्ण बन के आए, तब लक्ष्मण से कहा, अर्थात अनंत शेष से कहा कि इस बार चलोगे, या मैंने बहुत परेशान किया था आपको लास्ट टाइम, तो बोले हाँ इस टाइम चलूंगा, लेकिन आपका छोटा भाई बन के नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे हर बार जो था आपसे लड़ना पड़ता था, और कभी कभी मैं बोल नहीं सकता था, जैसे आप वनवास चले गए और ये सब आपने मेरे को ओवर रूल कर दिया था। इस बार मैं बड़ा भाई बन के आऊँगा ताकि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, इसीलिए फिर लक्ष्मण दाऊ जी बन के आए, राइट। तो यहाँ पे लक्ष्मण को भी अनुमति मिल जाती है। लक्ष्मण के इस संवाद के बाद फिर लक्ष्मण जो है, भगवान राम कहते कि लक्ष्मण अपनी माता की आज्ञा लेके आओ, राइट। तो यहाँ पे फिर अगले सप्ताह हम डिस्कस करेंगे कैसे लक्ष्मण जी माता सुमित्रा से मिलते हैं और क्या डिस्कशन होता है। इस बीच में श्री रामचरितमानस के अगर कुछ ज्वेल्स हमें मिलेंगे तो विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। सो तब तक के लिए इफ देयर इज एनी कमेंट और क्वेश्चन वी कैन टेक इट और विल गो फॉर चैंटिंग। Is there any questions or comment? ठीक है। So, रोहित प्रभु। ठीक हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वाञ्छा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चलिए, हरि बोल। हरि बोल प्रभु, आज्ञा। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु।